हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मज़े में रख रहे हो। एक ज़िंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ हेयर केयर डे ऑफ अ मॉडल इन इंडिया। तो भाई जब मेरे शूट आने वाले होते हैं तो मेरे बालों की ऐसी हालत होती है, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ और बड़े दिनों से तेल नहीं लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरा शूट आने वाला होता है मैं बालों का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। मतलब 3-4 दिन पहले से ध्यान रखना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको बालों में देखो ज़्यादा तेल लगाना नहीं होता। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, लोग इंडिया में तेल लगाते रहते हैं, सरसों का तेल लगाते रहते हैं। इट्स गुड फॉर योर हेयर बट इतना फ़ायदा नहीं होता। बट लगाना भी ज़रूरी है, समझ रहे हो। ना लगाना दिक्कत है, ज़्यादा लगाना दिक्कत है, बट एवरेज हफ्ते में 1-2 दिन लगाना बढ़िया है। अब आपको दिखाता हूँ तेल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका। तेल कौन कौन से आते हैं इंडिया में। सरसों का तेल बेस्ट होता है अगर आप उसको गर्म करके लगा लो, ठीक है। बट वो बहुत हैवी हो जाता है, मतलब मेरे को एक्ने वैक्ने हो जाते हैं तो ज़्यादा भारी तेल में लगा नहीं सकता। अगर आपकी ड्राई स्किन, आपको एक्ने नहीं होते, तो सरसों के तेल से बढ़िया कोई भी तेल नहीं आपके। और आपके आजकल जैसे मेरे रफ हेयर हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार टोपा पहने रहते हैं, ठंड में मॉइस्चर जाता नहीं है, हवा नहीं जाती बालों में, तो दिक्कत हो जाती है। तो बाल बड़े ड्राई हो जाते हैं, फीजी हो जाते हैं। एक तो सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, मतलब उम्र के साथ आते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, जेनेटिक्स होता है भाई। बट उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगर एक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो 5 ना आए। तो ठीक है, आज मैं आपको अपना हेयर केयर डे दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ब्लिंकिट से मैंने मंगा रखा है एक ऑयल, जो सबसे बढ़िया होता है। आपको कहते हैं, लोग कहते हैं कि ऑनियन का तेल लगाओ, प्याज का तेल लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, सब बेकार बनती है भाई। देखो, सरसों का तेल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गोले का तेल, बट समर में, ठंड में नहीं लगा सकते क्योंकि जम जाता है, आपके बाल ऐसा लगता है जैसे जेल लगा रखी है। तीसरे नंबर पर था ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल मेरे को इसलिए पसंद है ठंड में लगाना है, क्योंकि तो ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता सरसों की तरह, और कोकोनट ऑयल की तरह वो जमता नहीं है। तो ओलिव ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़ इन योर हेयर। तो वही मंगा रखा है मैंने ओलिव ऑयल। मेरा पुराने वाला ख़त्म हो गया था, तो अपना दुकान पर जाएंगे, खुद नहीं लगता मेरे से जड़ों में तेल। ऐसे लेता हूँ, ऐसे ऐसे ना अजीब सा लगता है। दुकान वाले बढ़िया ऐसे कर देते हैं, देखा तुमने, ऐसे पटाई पट पटाई पट, तो बिल्कुल जड़ों में पहुँचा देते हैं तेल। तो 50-60 रुपये लेते हैं, बट बढ़िया चंपी मालिश हो जाती है, थकान भी उतर जाती है भाई। जो दुकान वाला कर देगा ना, आप कभी भी नहीं कर सकते खुद। तो चलते हैं, हल्के से बाल भी कटवाने हैं मुझे, बाल भी कटवा लूँगा, हल्के से कटवा दूँगा, मतलब आपको फ़र्क भी नहीं पता चलेगा, और तेल भी लगवा लूँगा। तो भाई जेप्टो से मंगा रखा है, तेल आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। ओलिव ऑयल लगवाएंगे बालों में, और उसके बाद एक ट्रिक बताता हूँ आपको। वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, बट अभी नहीं बताऊँगा आपको, तेल लगवाने के बाद बताऊँगा। अगर आप तेल लगाने के बाद वो कर लो ना, आपके सर पे कभी डैंड्रफ नहीं हो सकता। आपकी स्कैल्प की हेल्थ इतनी बेस्ट रहेगी, आपको क्या बताऊं। मतलब कोई दुनिया भर के आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे चले जाओ, महंगे महंगे शैम्पू लगा लो, कुछ भी लगा लो, उससे कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने तेल लगाने के बाद वो चीज़ कर ली, मज़ा आ जाएगा भाई, ऐसे बाल हो जाएंगे तुम्हारे यम्मी। ठीक है भाई, लेट्स गो। तेल आ जाए बस जल्दी भाई, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा। ब्लिंकिट जो है ना, ब्लिंकिट 3 मिनट में आ जाता है बस। जेप्टो 10 मिनट में आता है, पर जेप्टो को सस्ता पड़ता है। यही ओलिव ऑयल 250 रुपये का दिखा रहा था, या 350 का दिखा रहा था ब्लिंकिट पे। यहाँ पे सस्ता मिल गया थोड़ा, तो ये चक्कर है, जेप्टो सस्ता है, क्योंकि जेप्टो को फंडिंग ज़्यादा मिल रखी है ब्लिंकिट से ज़्यादा। तुम्हें पता है, जेप्टो को बहुत फंडिंग मिल रखी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ब्लिंकिट पे इतनी फंडिंग नहीं है, तो वो प्राइस आगे आगे पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लिंकिट जो है वो प्राइस अपने नॉर्मल रखता है, जेप्टो बहुत कम कर देता है, क्योंकि उसको मोनोपोली चाहिए मार्केट में। समझो, थोड़ा बेसिक समझो इसके। देखो, जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जितनी भी है ना, हमें इनकी आदत हो रखी है। मतलब हर बंदे को चाहिए भाई, ये गुड़गांव में जो रहता है इसके बिना रह नहीं सकता। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग ये आदत पड़वा देते हैं। ये जो ऐप्स होती हैं फास्ट डिलीवरी वाली, जो ऐप्स होती हैं ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, डंजो आती थी पहले, वो फेल हो गई। तो चक्कर क्या है, जैसे जियो ने करा था, आपको सस्ता नेट दे दिया पहले, सबको आदत हो गई। उसके बाद अब जियो बिना उसके काम नहीं चल रहा, तो जियो के रिचार्ज अब महंगे हो चुके हैं, तो हर बंदा महंगा रिचार्ज कराता है। धीरे धीरे लिखवा के ले लो, ये इस मॉडल पे सस्टेन नहीं कर सकते। जेप्टो, ब्लिंकिट, जितने भी हैं यार, बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ उनका, क्योंकि यार आप 200 के ऑर्डर पे खेल रहे हो। उसमें आपको अपने वेयर हाउस का भी पैसा देना है, हर 2 किलोमीटर पे डार्क स्टोर्स होते हैं इनके, जो बहुत बड़े होते हैं, उनका रेंट होता है। उसमें भाई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, मेंटेन करते हैं, बिलिंग करते हैं, इतने सारे ड्राइवर हैं। तो 200 रुपये में आधा जितना भी प्राइस होता है मोस्टली तो कंपनी को पास चला जाता है, जिसका प्रोडक्ट हो। जैसे मैंने ओलिव ऑयल मंगाया, आधे से ज़्यादा प्राइस, मतलब जितना ओलिव ऑयल का प्राइस है वो कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। वो किस में खेलते हैं, डिलीवरी चार्जेस और जो उनकी कन्वीनियंस फी होती है, वो इतनी कम होती है, उतनी कम होती है, उस पर सस्टेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, सस्टेन पता नहीं मैंने इससे पहले क्या बोल दिया था। तो ये चक्कर है। जेप्टो है भाई, ये इसका जो ओलिव ऑयल का प्राइस है 300 रुपये, वो 220-30 रुपये में दे रहा है मुझे। तो भाई वो लूज़ कर रहा है, बर्न कर रहा है, वो चाहता है कि हर बंदा जेप्टो यूज़ करे। ये सस्टेन नहीं कर सकता ना बंदा, कब तक डिस्काउंट पे चीज़ें बांटेगा।
एक टाइम पे तो उसको कंपनी वाले भी कहेंगे ना भाई नहीं हमारा रेट पे बेच तू, समझ रहे हो? तो ये चक्कर हो जाता है गाइस, इसलिए धीरे धीरे ना प्राइस बढ़ाने लग जाएंगे चीज़ों के, फिर भी बंदे मंगाएंगे। अभी 250 का रखा 350 का होगा, लिखवा के ले लो, और आने वाले 1-2 साल में डिलीवरी चार्ज कम से कम 70-80 रुपये हो जाएगा या 100 रुपये हो जाएगा। अभी जो 20-30 रुपये लेते हैं ना, 30 रुपये देने में भी बंदे फट जाती है उनकी, 1000 चीज़ें ऐड कर देते हैं कार्ट में कि ताकि 30 रुपये ना देने पड़े। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये कंपनीज हमारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ खेलती हैं, आदत डलवा देती हैं पहले, आदत डल गई बंदा फिर पीछे नहीं हटेगा। अब तो आदत डल चुकी, उसके बाद पैसे बढ़ा दो, फिर बंदा पैसे ज़्यादा दे देता है। माइंड गेम गाइस। जियो ने ये करा था, जियो ने क्या करा था, फ्री इंटरनेट, फ्री इंटरनेट। वो पहले बताता कि पहले फ्री दे रहा हूँ बाद में पैसे लूँगा, कोई नहीं लेता। उसने कहा फ्री है भाई चलाओ, अपना सबने ले लिया जियो लाइनों में लग लग के। अब जियो के मेरे पास भी जियो रिचार्ज करा था हर महीने 1000 रुपये का, 1200 रुपये का। तो ये चक्कर है भाई, इनकी आदत पड़ जाती है। तो ये सारी कंपनी है ना सस्टेन नहीं कर पाएंगी अगर इनमें से एक ही प्लेयर रहेगा लॉन्ग रन में। अगर ये बर्न करते रहेंगे ना, जेप्टो की तरह बर्न करते रहेंगे, फेल हो जाएंगे। फंडिंग मिलती है, ये सोचते हैं भाई साहब सस्ते में दे दो चीज़ें, हमें तो फंडिंग मिल चुकी है। कब तक लोगे फंडिंग, कब तक लोगे फंडिंग? तो ब्लिंकिट फिर भी सही कर रहा है, क्योंकि ब्लिंकिट पे चीज़ का प्राइस हल्का सा महंगा ही मिलता है। जेप्टो पे तो बहुत सस्ता मिलता है भाई, ऐसे तैसी होने वाली है जेप्टो की, धीरे धीरे लिखवा के ले लो। अगर वो ये करता रहा ना, फेल है जेप्टो, अगर फंडिंग उनकी रुक गई। अभी तो फंडिंग मिल रही है। ओके गाइस, पता नहीं जेप्टो भी लेट कैसे हो गया यार, 10 मिनट तो हो गए। जल्दी आए भाई, जल्दी तेल लगाऊँ, बाल कटवाऊँ, ठीक है। और भाई जब मैं बाल कटवाने जाता हूँ ना, उसको बोलता हूँ ट्रिम कर दे बस। आज तक मैं नहीं बोला काट दे, ट्रिम इतने इतने कटवाता हूँ, इतने इतने जो ऊपर के एंड है ना। और भाई ठंड में बाल सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक रीज़न बताता हूँ। मुझे नहीं पता देखो रीज़न है क्या है, बट जब भी मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ ना, मेरे बाल सफ़ेद हो जाता है। यूज़ करना छोड़ देता तो सही हो जाता है, बट कोकोनट ऑयल से बाल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सफ़ेद होना और स्ट्रॉन्ग होने में डिफरेंस है। मजबूत बाल टूटेंगे नहीं। सफ़ेद हो गए वो तो कलर का वेरिएशन हुआ है, वो कुछ होता है मेलानिन वगैरह होता है सर में, जिससे बाल का कलर चेंज हो जाता है। तो कोकोनट ऑयल जो है ना, वो आपके बाल एक बारी को काले नहीं रखता, सफ़ेद हो सकते हैं बट स्ट्रॉन्ग रखता है। सरसों का तेल आपके काले नहीं होने देता, मतलब काले होने देता है, सफ़ेद नहीं होने देता, बट सरसों का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता बालों को। तो ये चक्कर है यार, क्योंकि ना कोकोनट ऑयल में होता है MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जितना मुझे पता है। वो हमारे स्कैल्प पे जाके ना बैक्टीरियाज को मार देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा स्कैल्प हेल्दी रहता है, बाल मजबूत रहते हैं। सरसों का तेल क्या होता है, उसमें MCT वगैरह कुछ नहीं होता, वो थिक ऑयल होता है, थिक। तो थिक ऑयल ना वो बालों के ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं तेल की। उससे क्या होता है, हमारे बालों पे जितनी धूल मिट्टी आती है, सफ़ेद क्यों होते हैं बाल, धूल मिट्टी आ रही है, सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, UV रेज, उससे बाल का कलर चेंज हो जाता है, डैमेज हो जाता है बाल। तो वो डैमेज नहीं होने देता। तो दोनों के अलग फ़ायदे हैं। स्कैल्प हेल्थ के लिए कोकोनट ऑयल से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर कलर वलर आपको बिल्कुल घाना कला, बिल्कुल काला कलर चाहिए बालों का, तो उसके लिए सरसों का अच्छा। भाई साहब साइंस अच्छी थी मेरी। पता है मेरे को MCTs ऑयल के बारे में भी क्यों पता है? क्योंकि कोविड के टाइम पे एक ट्रेंड चला था, तुम्हें बताओ, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लोग पीते थे, याद है तुम्हें? नहीं बता रहा हूँ ना मैं, कि भाई सुबह सुबह अपने शरीर में ना फैट्स डालोगे, कीटोसिस में चली जाएगा आपकी बॉडी। सुबह सुबह कार्ब्स नहीं खाने आपको, रोटी चावल ओट्स केले वेले कुछ नहीं खाने। कॉफ़ी लो, उसमें 1 चम्मच घी मिलाओ या कोकोनट ऑयल मिलाओ, उससे आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी। तो ये ट्रेंड में था, हर जैकलिन फर्नांडिस लेती थी, उसके ब्लॉग देखे थे मैंने। तो जब पता चला था कोकोनट में होते हैं MCTs, किसी तेल में इतने नहीं होते जितने कोकोनट ऑयल में होते हैं। मीडियम क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, मीडियम 2-3 बार बोल दिया। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो होता है भाई, हेल्दी होते हैं आपके स्किन के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये फैट्स, कुछ फैट आपके लिए बेकार होते हैं, जैसे दूध दही के जो फैट हैं दे आर गुड, लाइक सैचुरेटेड फैट होता है दूध में, एक हद तक गुड है। अगर आप दिन में 5 किलो दूध पी रहे हो, सैचुरेटेड फैट इतना अच्छा नहीं है, आपकी आर्टरी ब्लॉक कर सकता है। घी अच्छा होता है, 2-3 चम्मच सही है, आप पूरा पेल के खा रहे हो, आपकी आर्टरी ब्लॉक कर सकता है। बट कुछ फैट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, जैसे ओमेगा 3 हो गए, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो पीनट बटर में होता है, बादाम में होता है, वो अच्छे होते हैं, ठीक है। ओके भाई, जेप्टो का वेट करते करते कितना ज्ञान दूंगा तुम्हें, और इतना ज्ञान मैं देता नहीं। तो मैं जाने वाला था मैं नाई पे। तुम क्या कहते हो, सलून कहते हो, बार्बर कहते हो? हम तो नाई बोलते हैं भाई, बिल्लू लाई बोलते हैं, बिल्लू नाई पे जाता हूँ मैं। गुड़गांव में बिल्लू नाई है भाई, वो संतोष नाम है उसका वैसे, पर उसको प्यार से बिल्लू बुलाते हैं, ठीक है। भाई बचपन में सही होता था, मतलब बड़े बाल करके देखे ही नहीं थे, छोटे छोटे बाल करके रखता था चंपू से। पापा पता है मेरे कैसे बाल बाते थे, ऐसे मुँह पे चाका के बिल्कुल चंपू बना के स्कूल भेज देते थे। कोई बचपन की फ़ोटो होगी ना, यहाँ पे ऐड कर दूँगा, देख लेना। ऐसे ऐसे चिपका के कर देते थे मेरे बाल भाई, मैंने सोचा नहीं था मेरे बाल ऐसे इतने सेक्सी। कौन आया भाई ये? पता नहीं, हमारे नहीं आया कोई, ठीक है।
तो भाई आ जाए जब तो उसे पार्सल चलते हैं, ठीक है? समझ गए? समझ गए भाई? नहीं समझे? तो यही है भाई, देखो बालों के लिए सबसे बढ़िया तेल, दोबारा बता देता हूँ, सबसे बढ़िया तेल होता है सरसों का तेल, बट गोले का तेल भी अच्छा होता है। तीनों बराबर हैं। ओलिव ऑयल में बस चिपचिपाहट कम होती है। मुझे चिपचिपाहट से नफरत है क्योंकि मेरे पिंपल हो जाता है। अगर पिंपल नहीं होते मैं सरसों का तेल लगाता। सरसों का तेल से बढ़िया कुछ नहीं। हरियाणा में सब सरसों का तेल लगाते हैं। अपना मूंगफली खाते हैं सर्दियों में, सरसों का तेल लगाते हैं, गुड़ खाते हैं और फिर अपना मजे मारते हैं, ट्यूबवेल में नहाते हैं, नहर में कूदते हैं। ठीक है? ओके गाइस, ठीक है। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में। भाई डांस सीखना है मुझे। तो गाइस भाई ज़ेप्टो ने आज ही देर कर दी। ज़ेप्टो चाहता है मैं और कंटेंट बनाऊं जाने से पहले नाइट पे। तो भाई तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर जैसे तुम कई बार ज़्यादा सो जाते हो, कम सोते हो, आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स हो जाते हैं, देखे होंगे आपने, तो उसके लिए ये यूज़ कर लिया करो भाई। बेस्ट है ये इंडिया में ना, मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये जो आता है ना हाइड्रा पैचेस, ये एलोवेरा से बनते हैं और आपकी आंखों को ना ठंडक दे देते हैं। ठंडक दे देते हैं ना तो आपकी आँख की पफीनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है? तो ये यूज़ कर लिया करो भाई। भाई मैं वो बनता जा रहा हूँ फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर से धीरे धीरे, है ना? सारी हेल्थ केयर टिप्स दे रहा हूँ तुम्हें, ये सब दे रहा हूँ। और भाई टूथपेस्ट करा करो काले वाला, कोलगेट का टेस्ट अच्छा होता है इसका, मीठा मीठा होता है, खा भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये सारे वैसे प्रशांत का सौदा है भाई, बट मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। हमारे मिला जुला सौदा है, दोनों ने मिलाए थे हमने। और भाई कभी कभी है, मतलब हफ्ते में एक दिन लड़कों को भी फेस पैक लगाना ज़रूरी है। आप मुंह धोते रहते हो, उससे अंदर तक की स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, तो कभी कभी मास्क या वो क्या कहते हैं एक्सफोलिएटर, क्या कहते हैं, स्क्रब करना ज़रूरी है। ठीक है? ये भाई देख लो, पीलिंग मास्क अंदर तक की स्किन साफ़ कर देता है भाई। ठीक है? ओके गाइस। और तुम्हें मजाक से एक बात बताऊँ, इसके साड़े का पता नहीं पंखा क्यों चलता रहता है। हाँ, शैम्पू जो है ना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बारी को तेल थोड़ा सा ख़राब हो जाए, शैम्पू और कंडीशनर अच्छी कंपनी का महंगे वाला लेना। देखो भाई ये तो यूएसए की कंपनी है, देख लेना इसका, पेट्रोल फ्रेश। इसका कंडीशनर यूज़ करता हूँ और इसी का शैम्पू यूज़ करता हूँ भाई। का थोड़ा महंगा आएगा, मतलब सेल में मिल गया था मुझे 900 रुपये का, वरना 1000, 1200, 1300 रुपये का आता है। और हमारे हेयर हेल्थ के लिए टी ट्री ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, ठंडक पहुँचाता है। तो शैम्पू महंगे यूज़ करा करो। मैंने देखा हेड एंड शोल्डर, ट्रेसेमे वगैरह बेकार भाई। सबसे गंदा तो क्लिनिक प्लस जो लोग यूज़ करते हैं, मैंने यूज़ करा है, मेरे बाल टूटने लग गए थे। तो भाई बढ़िया, थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करो आपकी हेयर हेल्थ के लिए, ये शैम्पू अच्छा है। नो स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस, नो स्पॉन्सर्ड वीडियोस। मैं करता ही नहीं स्पॉन्सर, क्योंकि ब्रांड मेरे हिस्से के पैसे नहीं देती मुझे। बहुत हाई बजट है तुम्हारे भाई का। ठीक है? मजाक में मत लेना। ज़ेप्टो भाई, ज़ेप्टो यहाँ पे। तो भाई ये चक्कर है, यहीं से कैच दे दे भाई, कैच दे दे, कैच। कांच का तो नहीं है? कांच का है? अरे भाई ओ मुझे क्यों ले रहा है? तो भाई ओलिव ऑयल है, वो कांच में ही आता है। प्लास्टिक है, कांच है? भाई मजे मत ले, ऊपर ले आ, ऊपर आजा, खोल रहा हूँ। तो भाई कांच का आता है ओलिव ऑयल। ठीक है? क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होता ना कांच। भाई सब सुपर साइंस है तुम्हारे भाई की, सुपर साइंस। आवाज आएगा भाई। ओके गाइज, बच्चा सा ज़ेप्टो की डिलीवरी करने आया है, बच्चा सा। बी ग्रेटफुल कि तुम रजाई में बैठे हो, जहाँ पर कंबल में बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो। ये ठंड में डिलीवरी कर रहे हैं भाई। थैंक यू मेरे भाई। भाई सुन इधर आ, एक बार इसमें जय बाबा की बोल दे। ठीक है? चलो भाई, भाई ने बोल दिया जय बाबा की। ये आ गया कांच में ऑलिव ऑयल। अब ये लेते हैं और तेल लगवाने चलते हैं। ठीक है? खुद नहीं लगाते, बहुत पैसा, मोटी मोटी पार्टी हम, मतलब ये है नहीं, बन जाएंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे ऐसे। तो 1 साल से ही सोच रहा हूँ। ठीक है? तुम्हें सीक्रेट इंग्रेडिएंट दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने अभी फ्रिज से लिया है, ये लगाएंगे वहाँ जाके। तेल रख लिया, इसको भी जेब में रख लेता हूँ। ओके गाइस, गाड़ी की चाबी उठाते हैं एंड देन लेट्स गो। घर वालों ने मौज पूरी करा रखी है। मेरे पापा खुद स्कूटी पे घूमते रहते हैं भाई, पर लोंडा गाड़ी चलाएगा हमारा। थैंक यू पापा, बहुत थैंक यू। और गाइस ये भी खाता हूँ जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, कोको पाउडर। खाएं चाबी।
अरे किंगे को है, किंगे को, किंगे होंगे, किंगे यूपी के लोग बोलते हैं ना, तुम्हें बता रखा है ना मैंने। ये रही भाई गाड़ी, को कहाँ है फिर गाइस, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। ये रही भाई, चलो इंगे होंगे किंगे। भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, बजा दूं तेरी भी। और भाई प्रशांत अपनी गाड़ी बेच रहा है, किसी को लेनी हो आप में से 6.5 लाख रुपए की ले लेना भाई, ठीक है। लखनऊ का नंबर है भाई का। यार टायर में ना हवा कम हो रखी है। और मेरी गाड़ी लेनी हो किसी को ले लेना भाई। इसको सेल वैसे करूँगा मैं, जो होते हैं ना, जो बड़े फेमस लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन की गाड़ी सस्ती थोड़ी बिकेगी, महंगी बिकेगी ना, वैसी यूवी 4 की गाड़ी है भाई, ठीक है। तो इसका ऑक्शन करूँगा, ऑक्शन ऐसे नहीं बेच रहा मैं इसको, ठीक है भाई। सौरभ जोशी अपनी गाड़ी बेचे, महंगी बिकेगी ना। सौरभ जोशी ये क्या कंपेयर करते रहता हूँ, बालक ही तो है वो। अगर भाई एलोन मस्क अपनी गाड़ी बेच, ठीक है, तो बट बेचनी नहीं यार, प्यार है गाड़ी, बेचेंगे बट जल्दी बेचेंगे, अभी नहीं, साल पूरे होने के बाद। बढ़िया चलती है भाई, स्मूथ, देखो गेयर लग जाता है इजीली, स्टार्ट हो जाती है, चल जाती है, यही तो चाहिए बस। गाड़ी ने आज तक धोखा नहीं दिया, टचवुड, भगवान की दया से। लोगों ने दे दिया, बंदियों ने दे दिया, गाड़ी ने नहीं दिया भाई, बस यही है, बस इसलिए प्यार है इससे। कितना कुछ हो रखा हो, घर के आगे आगे रुकी है गाड़ी, घर के आगे आगे, लकी गाड़ी है मेरे लिए। आ गया भाई अपने भैया के पास, देख रहे हो, तिरछी नजर मार गए, देखो देखो, ब्लश करते हैं भाई, ठीक है, देखा मैं कह रहा हूँ ना। ओ भाई खा गई, ओले बोल खा गई, मेरा ओले बोल भाई, अरे निकल जा बहन। बच रहा है पुराना तेल यार, नहीं बच रहा, मैंने ही लिया है भाई ये, ठीक है। भैया बहुत याद आई आपकी यार, तो भाई भैया के बिना जी नहीं लगा था मेरा यार। हाँ भैया, जी नहीं लगता आपके बिना यार। क्या कह रहे हो? आप तो बोल गए थे इधर कभी कभार चक्कर लगेगा। भैया के मजे ले रहा था, कभी कभार लगेगा, आते रहेंगे भैया, आपके बिना क्या है यार। बहुत दिनों बाद आए, बाल टूटने लगे भाई, सफ़ेद हो गए बाल। जब आता था ना बढ़िया रहता था यहाँ, कोई नहीं, दोबारा बढ़िया हो जाएगा। हल्के से ट्रिम करवाऊंगा, फिर अपना ओलिव ऑयल लगवाऊंगा, उसके बाद सीक्रेट चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। वो इस तेल को खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हाँ, खाना है? नहीं ऐसे करते हैं। तो भैया को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप कट 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 परफेक्ट शेप में कर देते हैं बिना बोले। हाथ सेट हो रखा है ना, समझ रखे हो। कुछ बच्चों का हाथ गलत चीज में सेट होता है। भैया के भाई हैं कि वो नहीं दिखते अब, वो मेरे मजे लेते थे, कहते भैया सेटिंग करा। बच्चे हो रखे तो सेटिंग करा दो, चलो भैया। भाई कोई गीतांजलि, कोई लुक्स कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ भैया के सामने। कभी कभी ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उससे आप ऐसे भी हो सकते हो। बट सही है, बढ़िया हमारे भैया। सुलझाने में भैया आपकी गांठ मतलब फट जाती होगी है भैया, बाल सुलझाने में। मेरे जैसे बालों वाला कोई आता है यहाँ? नहीं आता ना, कोई नहीं आता ना। भैया झेल भी नहीं पाएंगे, मुझे तो झेल लेते हैं। ओ भैया, एक बात बोल दो, हाँ आपको लेकिन फेस फॉरनर जैसा लगता है। फेस फॉरनर जैसा लगता है? अरे एकदम बढ़ा लेते हो तो कहते हैं बाल अंग्रेजी हैं हम, घर वालों ने पैदा ही ऐसे करा है भाई। जब मैं पैदा हुआ ना, मम्मी खाती थी मेरे आंवला, तो तभी गोरा चिट्टा हुआ हूँ मैं, समझ रहे हो। बाल इसी तरह बना रखे हो। बाल ऐसे हैं हर जगह, मैं बता तो रहा हूँ। कमाई भैया इस चीज से है, शक्ल का खा रहे हैं, समझ रहे। काम धंधे थोड़ी है कोई, शक्ल का खा रहे हैं भाई। तो शक्ल का खा रहे हैं तो उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, बट फिर भी नहीं रख पाता, पिंपल हो गया देखो देखो। क्या करें, कभी कभी दिक्कत है। ओ गुच्छा
छोटे के नहीं करने अपने हिसाब से, ठीक है? आपको पता है सिस्टम, सब पता है। सब पता है ना? बढ़िया, बड़ा कर दो सिस्टम से। यार कंगा लगाने में ना भैया सही में भाई डर जाते हैं। वो तो भैया मेरे खास हो गए हैं, वरना मना कर देते। अब मैं आता ना नया ना, हमसे नहीं होने का। भैया ये कंगा बहन से तोड़ेगा बाल। गाइस तुम्हारी भाभी का फोन आ गया, 2 मिनट बात कर लेता हूँ उससे, ठीक है? हाँ बात ये जरूरी है ना। ठीक है उसके बाद मिलते हैं। भैया की भी करा दी नमस्ते भाभी से भाभी को नमस्ते करो। भाभी जी नमस्ते। कैसे बाल हो रहे हैं भाई ये, गुच्छा सा। बहुत दिन हो गए भैया, सही करना पड़ेगा। रोज आऊंगा अब, ठीक है? रोज आना पड़ेगा भाई। आज तेल करूंगा, सुबह शैम्पू, फिर शाम को तेल, फिर शैम्पू, फिर शाम को तेल, फिर शैम्पू, फिर शाम को तेल, फिर शैम्पू, फिर शाम को। चलो लगा दो। चलो अब हो गया। भैया तेल आज आधे घंटे लगवाऊंगा, चंपी बिल्कुल बढ़िया। भैया कह रहे आपकी शादी कब हो गया भैया? भाभी से बात कैसे करा रहे हो? शादी कब हो गया? मैं शादी नहीं है भाभी, अगर शादी नहीं हुई तो भाभी नहीं आओ। काट दिए भाई। शादी से पहले सेटिंग, शादी होती है भाभी। और शादी अगर उससे करने का इच्छा भी हो तो भाभी। अगर शादी करने की इच्छा नहीं है तो बस सेटिंग। अगर शादी करने की मन में इच्छा है, शादी होना हो भाभी, समझे? शादी होना ना होना तो भगवान के हाथ में है ना भाई। और आपकी जेब, और आपकी जेब में नोट कितने हैं? लड़की का बाप क्या देखता है? लोंडे की शक्ल देखता है, बाल देखता है, पैसे देखता है? क्या देखता है? तो बस वहीं पे थोड़ा अभी मात खा रखे समझ रहे हो जाएगा। मर्सिडीज लेनी पड़ेगी भैया, खड़ी है ना वाइट गाड़ी, इसकी जगह मर्सिडीज आएगी जब होगा। अब ये सब बात कोई भाभी जी देखेगी ये सब वीडियो तो? भाभी जी को पता है, मेहनत कर रहे हूँ उसके लिए, है ना? भी पता है ना, वो हर एक वीडियो देखते होंगे ना? हर एक नहीं देखती, कभी कभी देख लेती है। जिस वीडियो में लड़की लगाता हूँ ना वो देख लेती है कि क्या कर रहा है किसी और लड़की के साथ। चलो चलो भाई, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल भैया ये जड़ों में लगाना है। बहुत थोड़ा सौदा महंगा है, बट देख लो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कमा रहे हैं, शक्ल का खा रहे हैं, कोई दिक्कत। ओ जड़ों में लगना चाहिए, एक भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए। और शैम्पू नहीं करूँगा, और मैं कल करूँगा शैम्पू ये लगाने के बाद। कैसी स्मेल है? उसका तेल है, जैतून। पता है जैतून? जैतून पता है क्या होता है? उसका तेल है भैया। 4 बार सूंघ गए इससे स्मेल नहीं आ रहा है। स्मेल नहीं आ रहा ना, वही तो कह रहा हूँ। उसका तेल मतलब वो भी नहीं है, भारी भी नहीं होता। ओहो भाई साहब, महंगी बातचीत। जैतून वो करवा करवा सा रहता है, उसी को कर बीच पड़ता है इतना लंबा, इतना अंदर में। बीज का नहीं पता, ओलिव ऑयल के, ओलिव कहते हैं इंग्लिश में। भाई तो बीज को तो बनता है ऑयल। हाँ बीज का ही बनता होगा, पता नहीं भाई। तो करवा करवा लगता है ना? हाँ कड़वा कड़वा लगता है। वो जैतून उसको होता है ना। हाँ और उसी को हाँ सब तरह का इसको जैतून क्या कहा जाता है? क्या बोले अपने? जैतून। जैतून मेरे तरफ करुवेनी कहा जाता है ना। सब लोग सब कर रहा है। ये अच्छा हो रहा है, बाल झड़ रहा है ना, हाँ ये लगाने से बाल भी वापस आ जाता है। झड़ नहीं रहा भैया, टूट रहे हैं। बहुत दिनों से तेल नहीं लगाया। अब हाँ ये तो है, तो ये अच्छा तेल है ना, उसका है तो बहुत अच्छा है। ओहो भैया, जड़ में बिल्कुल पिला देना तेल, ठीक है भाई साहब? भैया तो ओ कर देंगे, आज ही खाली कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत पैसा है। इसके बाद एक सीक्रेट चीज दिखाऊंगा इस तुम्हें। तेल तो लगा लो, एक चीज है मेरी जेब में, वो निकालूंगा तेल लगाने के बाद। अगर वो तुमने कर दिया, तुम्हारे बाल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? ओहो लगभग कितना रोज हो गया यहाँ से निकला हुआ? हाँ यहाँ से पीछे भी लगा दो, पीछे। हाँ नहीं, यहाँ से गए वो कई रोज हो गया? अबे पता नहीं, बाहर ही घूम रहा था, ऋषिकेश गया हुआ था, फिर महीना दिन हो गया। हाँ घर चला गया था, ऐसे ही है। महीना दिन हो गया बस। मेरा से तेल भी नहीं लगाया हूँ। नहीं लगाया महीने से तेल भैया, दिख नहीं रहा बालों से। पिला देना आज तेल बिल्कुल। शूटिंग ऋषिकेश में चल रहा है। शूटिंग नहीं चल रहा, तो घूमने गया था। शूटिंग तो बम्बई चलेगा हमारा, बड़े पर्दे पे आएंगे अमिताभ के साथ। वो हीरोइन भाभी जी रहेगी कोई? हीरोइन भाभी को ही बनाएंगे। मैं भी कर लोगी ना एक्टिंग,
बेबी कहेगी चुप हो जाएगा, फालतू मत बोला कर। जड़ों में भैया, जड़ों में। हाँ भैया, अगर तुम भैया की दुकान पे आओगे मेरा डिस्काउंट कोड लगा सकते हो, तुम्हें 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, पक्की बात। ठीक है भैया, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल है? अरे बिल्कुल फ्री में होगा ये। फ्री में कर देंगे भाई, इज्जत ही तो कमाई है जिंदगी में, और करा क्या है। नाम लेकर आएंगे डिस्काउंट फ्री। क्या कह रहे हो? आपको नाम लेकर आएंगे तो फ्री। मेरा नाम लेके आओगे, उत्कर्ष, डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, उत्कर्ष या यू विचार, कोई भी नाम लेके आ जाना। ठीक है, या भैया को कोई लड़की दिलाओगे फिर भी फ्री। तुमने देखा गांव के लोग कैसे हंसते हैं, नॉर्मल लोग कैसे हंसते हैं, मैं कैसे हंसूंगा? हाँ हाँ भैया कैसे हंसेंगे, हे गांव वाले लोग। भैया देखा नहीं आपने, ऐसे हंसते हैं। आप कौन से गांव के हो? भैया जड़ों में, यहाँ पीछे सूखा पड़ा है यार, दोनों कोनों में लगाओ, हाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है। मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो भैया? भोजपुरी आती है? भोजपुरी से स्टार्टिंग है वही। लगावे लुचबल लिपस्टिक है भैया, हिले ला दा डिस्ट्रिक जीला टोप लागेलू कमरिया, ओहो कमरिया कोरेला पालोप लोली पोप लागेलू। शर्मा क्यों रहे हो भैया मुझसे? भैया शर्मा जाते हैं यार। भैया चाटे बजा दो अब। भैया मुझे दुकान में बुला के एम्बैरेस हो जाते हैं। अरे कौन बुला लिया, ये बेइज्जती कराने लग रहा है। देख रहे हो भैया, भी तेल लगाना है, जड़ों में गया नहीं है। बाल टूट रहे नहीं टूट रहे? आपको बिल्कुल एकदम फ्री सारा नहीं टूट रहे ना? तेल लगाने में नहीं गिरता है ना। हाँ थोड़ा मालिश कर दो, हाँ बढ़िया तेल, क्योंकि अभी ना बालों में दिख रहा है, जड़ों में जाना चाहिए। अब इतना चला गया कि टपकने लगेगा। टपकाने दो साले को, लगाओ आप, और तेल मत लगाओ, बस ये जो है इसकी मालिश करो, जड़ों में लगा दो। हाँ भैया साथ गाओ तो सही मेरे एक बार। मैं एक लाइन बोलूंगा, लगावे लूचबल लिपस्टिक, आपको बोलना है हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। नहीं आता है, देखो मजे ले रहे हम गाना बजा देंगे। हो आप, बजा दोगे, बजाना मत, कॉपीराइट आ जाता है। एक बार चिल्ला तो दो, लगावे लुच। लोगों की ऐसी की तैसी। भैया मेहनत कर रहे हो आप। वो बजा देंगे ना, बाजा नहीं बजाना, हमारा मुंह ही बाजा है। भैया दुनिया की, समाज की सोचो के कुछ नहीं होगा। ये साले आपको रोटी कमा के नहीं दे रहे, आप खुद मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो? किसी और की मत सोचा करो भैया, यही मैं दुनिया को बताता हूँ। लगावे। अरे भाई ऐसे क्यों एक्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने पी रखी हो आज। भैया 2 मिनट ना कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ से मसल दो। हाँ पीछे भी जड़ों में ना, कोनों कोनों में देखना, पीछे साले कोने हैं ना, बाल टूटते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 2 मिनट करो यहाँ, साले सारे बाल यहीं टूटते हैं मेरे। भाई अब शादी कर लोगे ना, सारा बाल गिरना ही उतना ही बंद हो जाएगा। शादी करने से बाल गिरने कैसे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बीवी करेगी मालिश। बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हो भैया। बेबी क्या करा जाए, कर ली जाए। यार वो करती नहीं यार, वो कहती है अभी मैं बच्ची हूँ। लो भाई क्या करें भैया। हाँ आप कर लो पहले, फिर मैं कर लूँगा। आपने भी तो नहीं करी अभी है भैया? मन नहीं करता शादी करने का ठंड में? भैया करता तो है। ओ हो गया भैया, लग गया। अब दिखाऊंगा एक सीक्रेट सी। चक्कू है, चक्कू लाओ। चक्कू आप पे ब्लेड है, ब्लेड है ना, एक इधर। अभी निकाल दो, चमत्कारी चीज गई देख। अगर ये तुमने कर दिया, तुम्हारी जिंदगी में डैंड्रफ नहीं होगा। नींबू, ओहो पता है आपको? ये क्या करना है? ये एक बार काट के जड़ों में ऐसे इसको मसल बंद कर लो। इसको बंद कर दो। गिर गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, गिरने के बाद तो ऐसे भी ऐसी तैसी हो जाएगी। शीशे का साइड में रखो, इसको काट के जड़ों में नींबू लगा दो। ये अपने पौधा से लाए हैं क्या? नहीं लाया हूँ, घर पे रखा हुआ था किसी का।
किसी का रखा हुआ था ले लिए। क्या है भाई, ऐसा ही सिस्टम है मित्र। देखो ब्लेड से तो है नींबू कट रहा, पूरा काट दो भैया। हाँ पड़ोसी के पड़ोसी का नहीं है, भिजवाया था, भाभी ने भिजवाया था। भैया बाल ज़्यादा तो नहीं टूट रहे ना? हैं बिल्कुल मस्त है। नहीं ये हाथ में बाल किसके हैं? वो तो अब आज तो थोड़ा बहुत गिरेगा ना। थोड़ा टूटता है, सबका ही टूटता है थोड़ा बहुत। नहीं अब तेल नहीं डाल रहे थे ना, इसीलिए। एक कांचा नींबू है अभी तक। कच्चा नींबू जड़ों में तो लगाना, जड़ों में लगा दो बस। हाँ इसमें रस भी ज्यादा नहीं निकलेगा। रस नहीं लगाना ना, नींबू मसल दो। नींबू का ये लो आप, बीज निकालो और इसको मसल दो भाई। ये बेस्ट है, आपके स्कैल्प पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना सब खत्म हो जाते हैं। भैया ने नींबू का तेल निकाल लिया सारा गाइस, निचोड़ दिया है। अब इसको एक बार जड़ों में लगा देना। ओ ठंडा ठंडा। ओहो अब ये जड़ों में मसल दो सारा नींबू ना, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, सारा डेंड्रफ खत्म हो जाता है। जलन करेगा हल्का हल्का। जलन करेगा भाई, मजा आ जाएगा। बट वो जलन है ना तुम्हारे दिमाग का वो खोल रही है, वो नसें खोल रही है। तुम्हें नसबंदी हो रखी है ना दिमाग की। नसबंदी वाला सर में भी हो जाती है अगर तुम्हारी नसें नहीं खुली हुई। तुम्हारी गंदी सोच है गाइस। तो ओ भैया भैया जल जाएगा। जलन कर रहा है ना? हाँ जलन करता है रे। तो भाई नींबू लगाओगे ना अपने सर पे, पूरे पूरे उस पे लगा दो। जूस मत निकालो, इसका रगड़ दो बस। जूस मत निकालो। जूस नहीं, इसको टेढ़ा कर रहा हूँ ना। भाई फट जाती है। ओ भाई फाड़ दी भैया, फट जाने फाड़ दी। अब यहाँ ना जड़ों में लगा दो, कोनों में जो है ना सर के वहाँ भी लगा दो। हाँ यहाँ पे सारा डेंड्रफ होता है भाई। ये बेस्ट ट्रिक है, मैं मजाक से हट के। तुम्हें कभी डेंड्रफ होना, तेल लगवाओ, उसके ऊपर नींबू लगवा लो और घर जाके ढंग से बाल धो लेना, शैम्पू मत करना, मजा आ जाएगा। क्या हाल है भैया, क्या हाल है? ऐसे तो कर दो यार। ठीक है। ओ भाई ओए ओए ओए, तो यही थी भाई लास्ट स्टेप तुम्हारे हेयर केयर का। कहाँ से हो भैया आप? यूपी से? यूपी में कहाँ था भाई? आगरा। ओ भाई ठीक है। हो गया बस, हो गया भैया, हो गया। बैठो आप। ये यहाँ करना है, यहाँ कोने में बिल्कुल एंड में। हाँ सब तो लग गया होगा, जलन करने स्टार्ट हो गया ना? जलन चालू हो गया, बट अब घर जाती धो लूँगा। फेंक दो ये नींबू, ठीक है? तेल ले जाता हूँ मैं, अगली बार ले आऊँगा। ओके भैया, ओके भाई, ठीक है। ठीक है जी। तो भाई ये है बेस्ट हेयर केयर दुनिया में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तेल लगा, उसके बाद नींबू लगा लो अगर तुम्हें डेंड्रफ हो रखा है, ठीक है? और भाई क्या हाल है आगरा से भाई? हाँ बढ़िया हाल है भाई। आगरा में कैसे बोलते हैं? इंगे को जा रहा, किंगे को जा रहा। हाँ ये आया इधर आ। क्या बोली तुम्हारा? बोलियो भाई। इधर आ भाई, इधर आ। इधर आ तो हिंदी हो गई। हाँ, आगरा में कैसे बोलते हैं? यही बात है। यही बात है, इधर आ उधर जा। हाँ इधर आ, क्या ही करो। यही करे। चलो भाई ओके। अरे भैया पैसे तो दे दूँ, आपके भैया पैसे भी नहीं बोलते लेने, कितने क्यूट भैया हैं हमारे। तो ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो, एक जिंदगी है। तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। बाय, लव यू। खुजली हो रही है सर में, भगवान की कसम। थोड़ा खुजली तो होती है लगाने के बाद, मुझे पता है, क्योंकि डेंड्रफ काट रही है। बट सही है, बेस्ट चीज़ है। डॉक्टर मना करते हैं लगानी नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ लगा लेना। थैंक यू बोलोगे बाद में, तुम्हें मॉडल बना दूंगा मैं घर बैठे बैठे, ठीक है? ओके गाइस, बस घर जाके अब शैम्पू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने नींबू लगवा लिया। नींबू लगा के आपको ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके स्कैल्प की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसका पीएच लेवल हाई हो जाता है। तो पीएच लेवल ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम रखना होता है। उसके चक्कर में तो शैम्पू करना पड़ेगा। अगर मुझे ओलिव कह रहा हूँ, अगर लेमन नहीं लगाता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता पूरी रात ओलिव ऑयल, बट अब लेमन लगाया तो 1 घंटा लगा के अब इसे छोड़ के शैम्पू करके सो जाएंगे। बेस्ट।